हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी चीज़ें डीप सिखाने वाले हैं, जैसे कि हमें अपने लॉस को कैसे रिकवर करके चलना चाहिए और कम से कम लॉस हो। ओके, तो गाइस सभी लोग प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, दो पार्ट तो हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर वो अपने लॉस को रिकवर करके नहीं चल सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, तो हम आप लोगों को बताएं कि जब भी मार्केट की वॉलिडिटी हो गई एंड मार्केट का मोमेंटम हो गया, मार्केट की एक्टिविटीज़ हो गई हैं, जो कि हमें हमेशा ध्यान में रख कर ही ट्रेड को प्लेस करनी चाहिए। इफ़ अगर आपकी बैक टू बैक ट्रेड लॉस हो रही है तो आपको क्या कंटिन्यू ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में कन्वर्ट आने के लिए हमें कंटिन्यू ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं भाई आपको बता दूं, कभी भी हमें जब हमारा बैक टू बैक लॉस हो रहा होता है तो उस टाइम हमें कंटिन्यू ट्रेड कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप कंटिन्यू ट्रेड लेते हो तो आपकी ट्रेड से ज़्यादा लॉस होने लगती है एंड जो आपका माइंडसेट है वो आपका हेल्प नहीं करता, आपको डीमोटिवेट करता है और आप अपने डिसीजंस गलत लेने लगते हो और उससे आप मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने लगते हो। इससे क्या देखोगे कि आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि हमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड अगर मार्केट में कोई न्यूज है, कोई अगर मार्केट का मोमेंटम हाई है तो आपको उस टाइम ट्रेड प्लेस नहीं करनी। ऐसे ही हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जो कि 101% मार्केट में वर्क करती है। इस कैंडल को आपको देखना है एंड एनालिसिस करना है और समझना है कि ये कैंडल क्या है। ओके, देखो, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता होगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कैसी बनती है एंड वो हमें कैसा प्रॉफिट दे के जाती है, लेकिन उसका नाम तो हर किसी ने सुना होगा। ओके, लेकिन वो काम क्या करती है ये किसी ने नहीं सुना होगा। वो कैसे काम करती है, वो हमें प्रॉफिट कब देती है। तो मैं ऐसे ही इस कैंडल को आज आप लोगों को दिखाऊंगी एंड एक्सप्लेन करूंगी और इस कैंडल पर आप लोग बैक टेस्टिंग कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस करिए एंड डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको रियल कैपिटल यूज करिए। ओके, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो होती है उसमें क्या होता है, देखो, एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो होती है जिसमें सॉरी गाइस, जिसमें नीचे की साइड विक नहीं होती है, हमें वो डोजी कैंडल को नहीं देखना, हमको देखना है जिस कैंडल की नीचे की विक होनी चाहिए थोड़ी सी। ओके, जैसे कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल है, ये जो कैंडल है और ये कैंडल है, इसमें क्या है, नीचे की साइड विक है थोड़ी, लेकिन इसमें भी बॉडी थोड़ी सी कम है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बनी है। यहाँ पर बॉडी बहुत माइनस में थी तो नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए गई। तो यही चीज़ है, अगर इफ एरर वन भी जाती है तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन को कन्वर्ट कर ही देगा। तो 101% हमारी ट्रेड क्या होगी, आईटीएम देखने को मिलेगी। यही जो चांसेस होते हैं, हम नेक्स्ट आपको इस कैंडल की बात करें। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए ये कैंडल है, ऊपर की विक ज़्यादा है, बॉडी बहुत कम है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इस विक को फिलअप करने के लिए ये कैंडल गई है ग्रीन वाली कैंडल। अगर आप बात करें कि मार्केट का मोमेंटम अगर हाई होता है, मार्केट की वॉलिडिटी हाई होती है, तो क्या इस टाइम पर हमें इस कैंडल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई आपको बता दो, कोई भी 101% श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी ले लीजिएगा, वर्क करती है, लेकिन अगर मार्केट का मोमेंटम हाई है, मार्केट की वॉलिडिटी हाई है, कोई न्यूज है और मार्केट में संडे सैटरडे वाले दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप 101% देखोगे वो स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं कर रही होगी। जैसा कि मैंने इस कैंडल के बारे में अभी बताया था आपको कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन बननी चाहिए थी, मार्केट ने क्या किया, एरर दिखा दिया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनाई। जबकि मैं जो ट्रेड देती हूँ, मैं कभी भी एमटीजी नहीं देती हूँ, तो इस वजह से मैं आपको भी सिखा रही हूँ कि हमारी अगर ट्रेड लॉस हो जाती है रेड एरर बन के, तो हमें एमटीजी जस्ट नहीं लेनी चाहिए। हम सेकेंड करेंसी पेयर पर चेंज करके नेक्स्ट ट्रेड को करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यही कैंडल की हम बात करें पीछे जाकर, ओके, तो आप लोग देखें हर कैंडल की साइकोलॉजी अलग होती है, डिफरेंस होती है। यहाँ पर भी मार्केट ने देखो एक रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बैक टू बैक 2 कैंडलों की विक को क्रिएट किया था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसको फिलअप किया है। इफ़ अगर एरर बन जाती है तो मैंने बोला भी है कि नेक्स्ट ट्रेड ही जाती है। अगर आप लोग एमटीजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके ऊपर है, अदरवाइज मैं एमटीजी को अवॉइड करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम पीछे जाएंगे। ओके, सो मे बी ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए कि इस कैंडल की विक लॉन्ग है एंड 101% में से हम आपको 99% की एक्यूरेसी बोल सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छी
एक्यूरेसी है। देखिए यहाँ पर विक ऊपर है, नीचे बॉडी कम है, नेक्स्ट कैंडल अप के लिए मूव हुई है। यहाँ पर भी विक ऊपर है, नीचे बॉडी बहुत कम है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी हुई क्योंकि ऊपर अप के लिए जाना है। यहाँ पर भी विक स्ट्रॉन्ग है, बॉडी कम है, नेक्स्ट कैंडल अप के लिए गई है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस कर देती हूँ, एक ट्रेड प्लेस करूँगी। ओके, मार्केट का मोमेंटम हाई है तो शायद में भी रिस्क लेने का डर हो जाता है कि कभी कभी आप रिस्क नहीं लो, उस टाइम तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैक आऊँगी और आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने क्या बनाया, ये रेड कैंडल क्रिएट हुई, रेड कैंडल के ऊपर की विक ज़्यादा है, बॉडी कम है, नेक्स्ट कैंडल अप के लिए मूव हुई है। यहाँ पर अगर हम डाउन की बात करें ऐसे ही, तो डाउन में भी सेम कंडीशन रहती है। क्या सेम कंडीशन रहती है कि नीचे की इस कैंडल की विक ज़्यादा होती है, बॉडी कम होती है, नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों को डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है। क्यों जाना होता है, क्योंकि इस कैंडल के जो विक होती है उसको फिलअप करने के लिए एक कैंडल को आना ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी बहुत कम है। तो थर्ड अगर स्टेप की बात करें तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि विक को क्रिएट किया है एंड नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन डायरेक्शन के लिए आई क्योंकि इसकी बॉडी बहुत कम है। आपको हमेशा याद रखना है दोनों कैंडलों में डिफरेंस है। एक होती है डोजी कैंडल, एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, एक होती है शूटिंग स्टार कैंडल, जिनमें तीनों में डिफरेंस है, लेकिन तीनों की साइकोलॉजी भी डिफरेंस है। ओके, आप लोगों को डीप देखनी है तभी आपको लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट हम करेंसी पेयर का इसी को फाइंड करेंगे एंड नेक्स्ट करेंसी पेयर पे हम लोग ट्रेड को देखेंगे। ओके, जस्ट हम अगर यहाँ पर भी बात करें, अब ये कैंडल है, ये कैंडल तो आप लोग नहीं बोल सकते हो कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है या एक शूटिंग स्टार कैंडल है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैंडल को जिन मेंबर्स को नाम पता है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों को हर कैंडल के नाम पता होना चाहिए। साइकोलॉजी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो हैमर इन्वर्टेड हैमर का हम आपको हिंट दे सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट में लिखना कि कैंडल कौन सी थी। ओके, और अगर जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग ज़रूर मुझे कमेंट में लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हो। अगर नहीं करते हो तो आपको प्रॉपर हम भाई कोई भी स्ट्रैटेजी है कहीं से नहीं लेके दे सकते। यहाँ पर भी देखिए इसने ऊपर की विक को क्रिएट किया, नेक्स्ट नीचे बहुत कम रेयर ही बॉडी है, नेक्स्ट कैंडल हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने को मिली है। इस पर आप लोग बैक टेस्टिंग करिए, आपको फीडबैक, आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा ना, आप कहोगे कि दी 101% प्रॉफिट दे रही है कैंडल। ये देखिए बॉडी कम है एंड विक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए गई है। तो ये कैंडल साइकोलॉजी होती है। क्यों जाती है, क्योंकि इसमें सेलर एंड वायर्स का इंडिकेट कर रहा है। अब यही चीज़ को अगर हम आपको डीप लेके जाए तो आपको शायद में भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि ये कैंडल की विक होती है, इसको फिलअप करने के लिए कैंडल आएगी और ऐसी कैंडल दिखती है तो नेक्स्ट आपको डाउन के लिए आना है, तो आपके माइंड में एक शब्द जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल हमें डाउन के लिए आना है। अब यहाँ पर आप कहोगे दी ये कैंडल तो रेड नहीं बनी, तो मैंने बोला भी है कि इफ अगर एरर बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए आती ही आती है। ओके, ये कैंडल की बात हो रही थी एंड नेक्स्ट कैंडल तो डाउन आई एंड उसके बाद वाली भी कैंडल डाउन आ गई। ओके, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस कैंडल की विक लॉन्ग है, बॉडी बहुत कम है, नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए आई। तो ये चीज़ें हमें नोट कर लेनी है अपने नोट्स में, जिससे कि हम कभी भी लाइफ में भूले ना और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज रहे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहीं पर ये कैंडल देखिए कि इसकी भी विक बहुत लॉन्ग है बट बॉडी बहुत कम है, नेक्स्ट कैंडल डाउन आई। तो ये 101% वाली एक्यूरेसी है जो कि हम आपको दे रहे हैं। ओके, ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए सिंपल तरीका, सिंपल फंडा है कि हमें कैंडल साइकोलॉजी आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं एक ट्रेड आप लोगों को प्लेस करके दिखाऊंगी। ओके, अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, 2 रेड 1 ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन 2 रेड